कहानी शुरू होती है पांडवों के 13वें वर्ष से, जिसे इतिहास अज्ञातवास कहता है। पांडव अपना 12 वर्ष का वनवास पूरा कर चुके थे, लेकिन यदि अज्ञातवास में कोई उन्हें पहचान लेता तो यह पूरा समय फिर से शुरू हो जाता। इसलिए उन्हें ऐसा स्थान चुनना था जहां कोई उन्हें पहचान न सके और फिर भी वे सुरक्षित रह सके। यहीं से कहानी मुड़ती है विराट देश की ओर। विराट देश एक समृद्ध, विशाल और न्यायप्रिय राज्य, जिसके राजा महाराज विराट अपने साहस और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। पांडवों ने निर्णय लिया कि वे अलग अलग रूपों में राजा विराट की सेवा में रहेंगे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। पांडवों की पहचान बदलने की कथा। युधिष्ठिर, धर्मराज राजा विराट के पास गए और अपना नाम बताया, कंक। उन्होंने कहा, मैं पासों का जानकार हूं और नीति का भी। यदि आपको उचित लगे तो मैं आपके साथ द्यूत क्रीड़ा में रहूं। राजा ने उन्हें ससम्मान स्वीकार किया। महाबली भीम बने रसोइया, नाम रखा वल्लभ। वे राजमहल की रसोई में काम करने लगे, लेकिन रसोई में भी उनकी शक्ति की झलक छिप न पाती। भीम अकेले ही 10-10 बैलों का काम करते थे और भोजन भी ऐसा बनाते कि पूरा महल उनकी प्रशंसा करता। अर्जुन ने एक अनोखी पहचान धारण की, ब्रन्नला, स्त्री वेश में एक नर्तकी और संगीत शिक्षक। उन्होंने राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और गीत सिखाया। अर्जुन के इस रूप को कोई पहचान ही नहीं सकता था। नकुल बने अस्तबल में घोड़ों के विशेषज्ञ ग्रंथिक। वह घोड़ों की दुलार और देखभाल में इतने कुशल थे कि पूरा राज्य उनका सम्मान करता। सहदेव बने गायों के चरवाहे तंतिपाल। उन्होंने राजा विराट की विशाल गौशाला को ऐसा व्यवस्थित किया कि दूध और घी पूरे राज्य में बढ़ गया। विराट देश में पांडव अज्ञातवास के दौरान अलग अलग नामों से रह रहे थे। द्रौपदी ने अपना नाम रखा था सैरंध्री। वह महारानी सुदेशना की दासी बनकर महल में रहती थी। सैरंध्री बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि कोई भी उन्हें देखते ही मोहित हो जाता। लेकिन यही सुंदरता उनके लिए भारी पड़ गई। महारानी का भाई कीचक, जो विराट राज्य का सेनापति था, बहुत ताकतवर था, पर उतना ही घमंडी और बुरा स्वभाव का भी। कीचक ने पहली बार जब सैरंध्री को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह उसे पाने की सनक में पागल हो गया। सैरंध्री ने उसे बार बार समझाया, मैं विवाहित हूं, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन कीचक ने बात न मानी। वह हर दिन सैरंध्री का पीछा करता, उसे परेशान करता। सैरंध्री बहुत दुखी हो गई। वह पहले युधिष्ठिर, कंक के पास गई। द्रौपदी ने रोते हुए कहा, धर्मराज, मुझे बचाइए, कीचक मेरा सम्मान छीनना चाहता है। लेकिन युधिष्ठिर धूक के साथ बोले, यदि हम अभी कोई कदम उठाएंगे तो हमारा अज्ञातवास टूट जाएगा। सैरंध्री और भी धूकी होकर वहां से निकल गई। लेकिन फिर वह पहुंची भीम के पास, जो रसोई में काम करते थे। भीम ने अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी को ऐसे घायल मन से देखा कि उनका क्रोध 7 समुद्र पार कर जाए। भीम द्रौपदी से बोले, जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की हिम्मत की, वह आज जीवित नहीं बचेगा। कीचक का अंत आज ही होगा। भीम द्रौपदी से बोले, तुम कीचक को संदेश भेजो, मिलने के लिए बुलाओ। द्रौपदी ने संदेश भेजा, रात में नर्तनशाला आ जाना, वहां कोई नहीं होगा, तुम मुझसे मिल सकोगे। कीचक यह सुनकर खुश हुआ। वह समझा कि सैरंध्री अब उसकी बात मान गई है। रात का समय, चारों ओर सन्नाटा। नर्तनशाला बिल्कुल खाली थी, बस एक हल्की सी दीपक की लौ जल रही थी। कीचक अंदर आया, मुस्कुराया और बोला, सैरंध्री, मैं आ गया। लेकिन वहां सैरंध्री नहीं थी। वहां अंधेरे में खड़ा था महाबली भीम। भीम का शरीर क्रोध से तप रहा था, उनकी आंखों में आग थी। कीचक कुछ समझ पाता उससे पहले भीम गरज उठे, यहां सैरंध्री नहीं है, उसका विनाश है। भीम ने कीचक को पकड़कर ऐसे पटकना शुरू किया कि कीचक दहशत से चिल्लाता रहा। भीम ने एक एक करके उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी। उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर निर्जीव पड़ा था। द्रौपदी के सम्मान पर लगा हुआ कलंक एक ही रात में धुल गया। कीचक का अंत हो चुका था। अगली सुबह पूरा विराट राज्य डर गया। सब पूछ रहे थे, ऐसा कौन है जो विराट देश के महान सेनापति कीचक को अकेले ही मार सकता है। इस घटना की खबर हस्तिनापुर तक पहुंच गई। दुर्योधन ने सोचा, यह शक्ति
ये क्रोध, ये कार्य केवल भीम कर सकता है। दुर्योधन ने शक किया कि पांडव विराट देश में ही हैं। उनकी पहचान उजागर कराने के लिए कौरवों ने एक योजना बनाई। उन्होंने विराट देश की गायों को हरण कर लिया। गायें, जो उस समय किसी राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती थीं, वहां से हजारों गायें ले ली गईं। राजा विराट को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने सेना तैयार की और अपने पुत्र उत्तरा कुमार को युद्ध के लिए भेज दिया। लेकिन यह कोई साधारण सेना नहीं थी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा सबके सब कौरव सेना में थे। विराट देश की सेना कौरव की सेना को देखते ही भाग गई। उत्तरा कुमार भयभीत हो गए। उत्तरा कुमार महल लौट आए और उन्होंने कहा, मैं अकेला इस महान सेना से कैसे लड़ सकता हूं। तभी बृहन्नला अर्जुन मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, मैं आपका सारथी बन सकता हूं। आप युद्ध भूमि जाइए, मैं रथ संभालूंगा। उत्तरा ने अनिच्छा से सहमति दी। दोनों युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। रास्ते में अर्जुन ने एक वट वृक्ष से अपना छिपाया हुआ गांडीव धनुष, अक्षय तूणीर और दिव्य अस्त्र निकाले। उत्तरा चौंक पड़े। कौन है आप? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं पांडवों का तीसरा पुत्र कुंती नंदन अर्जुन हूं। उत्तरा के आंखों में चमक दौड़ गई। अब वह भय से नहीं, गर्व से भर उठा। बड़ा योद्धा कोई साधारण आदमी नहीं, वह तो खुद अर्जुन था। उसे देखते ही पूरी सेना हैरान रह गई। सबके मन में एक ही बात आई, पांडव मिल गए, हमारी तलाश खत्म हो गई। दुर्योधन घबरा कर बोला, अर्जुन को यहीं रोक लो। अगर वह बच गया तो हमारा सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। भीष्म आगे बढ़े, द्रोण आगे बढ़े, कर्ण भी अर्जुन की ओर दौड़े। लेकिन उस समय अर्जुन साधारण योद्धा नहीं थे। वह देवताओं के अस्त्रों से लैस एक अपराजेय योद्धा बन चुके थे। अब शुरू होता है अस्त्रों का दिव्य प्रहार। एक वायु अस्त्र, यह अस्त्र हवा का तूफान पैदा करता है। अर्जुन ने जैसे ही वायु अस्त्र चलाया, मजबूत आंधी और बवंडर उठे। धूल के बादल छा गए। कौरवों के रथ उलटने लगे। सैनिक संतुलन खोकर गिरते चले गए। ये अस्त्र दुश्मन की सेना को बिखेर देता है। अग्नि अस्त्र इस अस्त्र से निकलने वाली अग्नि सैन्य पंक्तियों को जलाकर पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अर्जुन ने अग्नि अस्त्र चलाया और सामने की सेना में आग जैसी लपटें फैल गई। घोड़े और रथ डर कर भागने लगे। सैनिकों की ढालें तपने लगी। कौरव सेना को पीछे हटना पड़ा। नाग अस्त्र, यह अस्त्र ऐसे बाण छोड़ता है जो हवा में घूमकर नाग के रूप में तेजी से दुश्मन को मारते हैं। अर्जुन ने नाग अस्त्र चलाया और बाण ऐसे निकले जैसे सैकड़ों सांप फुफकारते हुए कौरवों पर टूट पड़े हों। लक्ष्य किए हुए योद्धा सीधे जमीन पर गिरते गए। दुर्योधन की सेना भय से कांप उठी। वारुण अस्त्र, यह अग्नि को शांत करता है और शत्रु के बीच गीली भूमि, कीचड़ और भारी पानी का प्रवाह पैदा करता है। अर्जुन ने वारुण अस्त्र चलाया और मैदान में अचानक पानी फैलने लगा, जिससे कौरव सेना के रथ फंस गए। धनुर्धारी पीछे फिसल गए और सैनिक आगे बढ़ ही नहीं पाए। युद्ध भूमि उनके लिए कीचड़ का दलदल बन गई। चक्रव्यूह भंजन अस्त्र, यह अर्जुन का सबसे खास अस्त्र था। यह दुश्मन की बनी हुई सेना की संरचना, जैसे चक्रव्यूह, शकट, मकर, गरुड़, इन सब को तोड़ने के लिए बनाया गया था। अर्जुन ने यह दिव्य अस्त्र चलाया और सेना की जो भी गोलाकार या पंक्ति वाली व्यवस्था थी, सब टूटकर इधर उधर फैल गई। एक ही प्रहार में पूरा युद्ध आकार बिखर गया। अंतिम प्रभाव इन अस्त्रों की बारिश के बाद कौरव सैनिक डरकर भागने लगे। रथों की कतारें टूट गईं। हजारों सैनिक छटपटाते हुए पीछे मुड़ गए और अर्जुन अकेले खड़े होकर पूरी कौरव सेना को पीछे ढकेलते गए। कर्ण ने एक बार प्रयास किया, पर अर्जुन के गांडीव से निकले बाणों ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भीष्म ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन वही है, जहां वह खड़ा होता है, विजय वहीं खड़ी होती है। कौरव सेना पराजित होकर लौट गई। विराट की गायें वापस मिल गईं। अर्जुन द्वारा कौरव सेना को परास्त करने के बाद युद्ध भूमि में शांति लौट आई। धूल की आंधियां थम चुकी थीं। टूटे हुए रथ वहीं पड़े थे और दूर तक बस अर्जुन के बाणों की गूंज सुनाई देती थी। उत्तरा कुमार गर्व से अर्जुन की ओर देखते रहे। आज उन्होंने जाना कि उनके सारथी कौन थे, विश्व के सर्वोत्तम धनुर्धर। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार,
आज यह विजय आपकी भी है, क्योंकि साहस वही दिखाता है जो भय के सामने भी खड़ा रहता है। गायें वापस लौटा दी गई और विराट देश आनंद में डूब गया। अगले दिन राजा विराट ने महामंडप में सभा बुलाई। एक एक कर पांचों पांडव अपनी वास्तविक पहचान में सामने आए। सभा स्तब्ध रह गई। जिसे कंक समझा वह धर्मराज युधिष्ठिर था। जो वल्लभ नाम का रसोइया था वह महाबली भीम निकला। ग्रंथिक और तंतिपाल वास्तव में नकुल और सहदेव थे, और ब्रह्मला वह तो खुद अर्जुन थे। गांडीवधारी, इंद्रपुत्र, महावीर। राजा विराट सिंहासन से उठे और बोले, आज मुझे गर्व है कि हमारे राज्य ने पांडवों का आश्रय दिया। आप सब उस धर्म के मार्गदर्शक हैं जिसे युग युग तक याद किया जाएगा। उत्तरा, जो अर्जुन से नृत्य गीत सीखती थी, अब अद्भुत सम्मान से उन्हें प्रणाम कर रही थी। द्रौपदी की आंखों में भी चमक थी, सम्मान की, साहस की और इस बात की कि कठिनाई का हर पहाड़ अब पीछे रह गया था। इस प्रकार अर्जुन और पांडवों ने सिर्फ अज्ञातवास ही पूरा नहीं किया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि धर्म और साहस के आगे किसी भी अत्याचार और अन्याय की शक्ति टिक नहीं सकती। विराट युद्ध की यह विजय आने वाले महान युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमिका बन गई, और पांडव पूरी ताकत, आत्मविश्वास और धर्मबल के साथ अपने असली मार्ग की ओर बढ़ चले, जहां उनकी प्रतीक्षा कर रही थी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई।